हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो को हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो होगा ये पार्ट 5 और 6 होगा। इससे पहले के जितने भी प्रश्न थे सभी पार्ट्स को हम लोग सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखें जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये पार्ट 5 है इसमें ये कह रखा है एक भिन्न है जो कि अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ देता है तो वो 9/11 के बराबर हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में यदि अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए तो वो जो भिन्न है वो 5/6 के बराबर हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न जो होता है उसमें जो कि a/, क्या होता है वो b होता है। हम लोग जानते हैं किसी भिन्न का दो अंग होता है, दोनों को मानना पड़ेगा। ऊपर में हो गया अंश, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। तो दोनों का मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग वही मान रखे, माना कि अंश जो है वो क्या है, x है, तथा हर क्या हो गया वो y है। और भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं अंश बटे क्या होता है वो हर होता है। तो यहाँ से x हो जाएगा ये अंश और हर क्या हो जाएगा यहाँ पर y। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कंडीशन 1 में। ठीक है, तो बुक वाले हमसे सवाल ये क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में यदि हम लोग क्या करें, दो दो को जोड़ देते हैं तो ये जो भिन्न हो जाता है ये 9/11 के क्या होता है, ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11x हो जाएगा और 11 दूना 22। इसको इसके साथ करते हैं तो 9y हो जाएगा और 9 दूना 18। ठीक है, और यहाँ पर या का चिन्ह देते रहिए। और यहाँ से देखिए 11x इधर रहेगा, ये प्लस में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -9y हो जाएगा। और इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में साइड आएगा तो -22 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया 11x और माइनस हो गया 9y। इसको घटाएंगे तो कितना, 22 में से 18 दी जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ये जो हमारा हो जाएगा 11x - 9y = -4, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए कंडीशन 2 में क्या कर रखा है, लिखते हैं यहाँ से कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में कहा रखा है यदि हम लोग अंश और हर दोनों में यदि हम लोग 3-3 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यह जो भिन्न है 5/6 के क्या हो जाता है, बराबर जाता है। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ गुना करते हैं 6x हो जाएगा और 6 गुना 3 तो 6 18 हो जाएगा। इधर 5 गुना y तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे 5 15। यहाँ से 6x, ये प्लस में साइड आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। और इधर 15, ये प्लस में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6x और -5y और यहाँ से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 3। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी से आप बनाना शुरू करेंगे, तो हम पसंद करते हैं समीकरण 2 से। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 6x - 5y बराबर माइनस का यहाँ 3। अब देखिए यहाँ से 6x, ये माइनस में साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, ये प्लस में -3 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 5y। ये देखिए गुना में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, -3 और प्लस 5y और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। चलिए ये जो हो गया किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। तो इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेते हैं, 3। ये समीकरण जो है 2 से हम लोग प्राप्त किए हैं, तो अब इसका मान हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ से हमको जो है y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, यहाँ से देख 11x और माइनस कितना है 9y और बराबर कितना है, -4। तो इस x का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। यहाँ पर कितना है 11 और x के स्थान पे कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का यहाँ पर 5y और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर 6 -9y और इक्वल कितना, -4। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो कैंसिल होने वाला नहीं है, इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा पर 33 हो जाएगा और प्लस 11 × 5 कितना हो जाएगा 55y और डिवाइडेड बाय कितना 6 और इधर -9y और बराबर कितना, -4। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए 6 का। यहाँ पर नहीं कुछ बटे में 1 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यदि 6 से हम लोग भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यदि 1 से गुना करेंगे इस पूरे में तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वही चीज, -33 प्लस कितना 55y और माइनस 1 से 6 भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा और 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। ठीक है, y और बराबर कितना, -4। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, इसमें 55 में से 54 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 y बचेगा। यहाँ पर माइनस कितना है 33 है और डिवाइडेड बाय 6, इधर -4। यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुना y करेंगे तो y होगा, इधर -33 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -24। अब इसको क्या कीजिए, उस साइड भेज दीजिए तो -24 से माइनस में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे माइनस का प्लस है, यहाँ तो घटेगा। 33 में से इतना चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 होगा। यहाँ बचेगा 2 2 कैंसिल, 9 बचा।
तो यहाँ से फाइनली y का मान कितना आ गया 9। अब यही y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फाइनली, तो फाइनली यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर है -3 प्लस कितना 5y और डिवाइडेड बाय कितना 6। चलिए x बराबर यहाँ पर -3 प्लस यहाँ पर 5 लिखिए इंटू y का मान कितना है यहाँ पर 9 और डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -3, 9 5 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 45 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 और डिवाइडेड बाय कितना 6। इसको डिवाइड करेंगे तो कर जाएगा 7 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 7। और हमको पूछा था कि भिन्न कितना होगा, तो हम लोग फाइनली कहेंगे अतः भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। तो अंश कितना है इसका 7 और हर कितना है 6। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। और हाँ, यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट्स जरूर करके बताइए। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये लास्ट सवाल होगा यानी कि पार्ट 6 होगा। तो पार्ट 6 में ये कहा गया है जेकब नाम का एक इंसान है और उसको एक बेटा है। तो 5 वर्ष बाद जेकब का उम्र और उसके बेटे की उम्र में एक संबंध दे रखा है, और 5 वर्ष पहले जेकब की उम्र और उसके बेटे की उम्र में एक संबंध दे रखा है। तो हमको ये कहा था वर्तमान उम्र बताने के लिए। यदि कोई प्रश्न उम्र से संबंधित दिया रहे ना, तो उसमें आपको पहले वर्तमान मानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग मान रखे हैं, तो माना कि जेकब का जो वर्तमान उम्र है कितना, वो x वर्ष है और उसके पुत्र का उम्र कितना है वर्तमान उम्र y वर्ष है। जैसा कि सवाल दे रखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितना हो जाएगा, तो पहले वर्तमान उम्र कितना है ax और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ष। ये समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एग्जांपल के सहारे हम देखते हैं। जैसे आपका उम्र हो रहा है 12 वर्ष, यदि 2 वर्ष बाद कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 वर्ष हो जाएगा। मतलब क्या, वर्तमान जितना था और जितना बात कह रहा है उसमें क्या किया, जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 14 वर्ष। जैसे आपका उम्र 12 वर्ष है और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। तो पहले वर्तमान जितना आता और जितना कहता है उसमें क्या करते उतना जोड़ देते हैं। तो और 5 वर्ष बाद कहता है उसके पुत्र क्या है, तो वर्तमान उम्र इसका कितना y है और इसका 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा y प्लस इतना। तो यहाँ पर जैसा सवाल कह रखा है, कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु का कितना है, वो 3 गुना है। ठीक है, मतलब इसके पुत्र से ये क्या है 3 गुना है, और हम चाहते हैं क्या हो जाए एक दूसरे का, ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यदि मान के चलिए यहाँ पर 18 है, तो यहाँ से ये जो 6 है, 6 से 3 गुनी इतना है, हम चाहते हैं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या करते हैं 3 से इसको गुना कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर 5, 3 इंटू हो जाएगा तो y तो कितना 3y हो जाएगा, प्लस 5 दिया कितना 15। y वाला को एक साइड ले आइए यहाँ से, तो यहाँ पर x है और ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना है 15 और ये प्लस में इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो ये x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। ठीक है, तो देखिए कंडीशन 2 में क्या कह रखा है, कंडीशन ये हो जाएगा 2 और ये क्या था कंडीशन 1। ठीक है, तो कंडीशन 2 में कहता है 5 वर्ष पहले जेकब की आयु, तो वर्तमान उम्र कितना इसका x है और 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके पुत्र में भी चेंज हुआ होगा, तो इसमें हो जाएगा y -5 वर्ष। ठीक है, अच्छा, इसमें कंडीशन कुछ इस प्रकार से कह रखा है। तो इसमें ये कह रखा है, ये जो जेकब का 5 वर्ष पूर्व आयु है x -5 और इसके पुत्र का जो आयु है 5 वर्ष पहले, पुत्र से ये कितना है 7 गुनी क्या है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम चाहते हैं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए क्या होगा, जितना गुना कहता है उससे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x -5, इसको इससे गुना कीजिए कितना 7y हो जाएगा, और 7 5 35, यहाँ से लिखिए x और ये प्लस में साइड आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, इधर कितना -35, ये माइनस में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, x -7y बराबर हो जाएगा यहाँ पर -30। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप चाहे समीकरण 1 समीकरण 2 से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण 1 से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पर, x -3y बराबर 10। लिखेंगे x -3y बराबर कितना है यहाँ पर 10। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 10, ये माइनस में साइड आएगा तो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y, और इक्वेशन नंबर 1 कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब ये देखिए समीकरण 1 से हम लोग निकाले हैं समीकरण 3 को, अब इसका मान हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है यहाँ पर
x माइनस 7y और बराबर कितना यहाँ पर माइनस 30। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग x का मान रख देते हैं। x का मान कितना आया है, तो यहाँ पर आया है 10 प्लस 3y, यहाँ लिखिए 10 प्लस 3y और माइनस यहाँ पर कितना है 7y बराबर कितना माइनस का यहाँ पर 30। तो यहाँ से इसको उस साइड भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा माइनस में, और इधर जो है इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 4y और इधर माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस का कितना यहाँ पर 10, क्योंकि प्लस में साइड आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस लिखेंगे 4y, तो ये क्या होगा जुटेगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 40। चलिए ये गुना भाई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, सबसे पहले इस माइनस को कटा दीजिए और y बराबर लिखिए यहाँ पर 40 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, देखिए 4 तो 10 बार में जाएगा, तो y बराबर लिखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, और ये y जो था क्या था, उसके पुत्र का आयु था वर्तमान उम्र, तो उसके पिताजी का वर्तमान उम्र खोजेंगे कॉमन, तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में, यदि 3 में रख देंगे y का मान तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा x का मान, में y का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है वहां से, तो x बराबर है 10 प्लस यहाँ पर कितना 3y, तो लिखिए 10 प्लस यहाँ पर 3 और y का मान कितना है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर देखिए 10 और 10 कितना हो गया 30 और इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो x था क्या था, वो जेकब की आयु था। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे यहाँ पर अतः जेकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष होगा और उसके पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये एक्सरसाइज समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।